Hi guys, this is Dua Malik, NLP life coach, therapist and hypnotist. I thought why don't we talk about procrastination today? इतने सारे लोग हैं हमें जो कि डेली एक टास्क करने का सोचते हैं मगर उसको नहीं कर पाते क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन उनको बहुत ज़ोर से हिट करती है। प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या है और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी और हम मिल के लर्न करेंगे कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पॉइंटर्स बताने से पहले मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आप ये घर के मामलों के, घर के कामों के ज़ाविये में सोच सकती हैं। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं तो आप ये अपने ऑफिशियल कामों के बारे में सोच सकती हैं। वर्किंग मैन भी अपने प्रोफेशनल कामों के को मद्देनज़र रखते हुए इन पॉइंटर्स को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बेटरमेंट ला सकते हैं लाइफ में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो असाइनमेंट्स हैं उनको जहन में रख के पॉइंटर्स सुन सकते हैं। अच्छा जी, हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, सुस्ती और काहली क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो टास्क जो है वो अनअपीलिंग लग रही होती है, यानी कि हमें उस टास्क के बारे में जब हम अपने माइंड में इमेजिन करते हैं तो हमें कोई खूबसूरत सा ख्याल नहीं आ रहा होता, हमें उस ख्याल से ही मज़ा नहीं आ रहा होता। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, तो क्या हुआ, मुझे भी सारे इमोशन, सारी चीज़ें हिट करती हैं। जब मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ तो मैं जो है वो अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ, थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, एक रेड लिपस्टिक लगा लेती हूँ और वही काम कर लेती हूँ जो कि मुझे उस हालत में करने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो जब मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अपीलिंग लगना शुरू हो जाती हैं चीज़ें कि चलो मैं अब आई लुक गुड नाउ, थोड़ा सा म्यूज़िक लगा लिया, थोड़ा सा रेडियो लगा लिया, थोड़ा कानों में हेडफोन्स लगा लिए, कोई ना कोई काम, कुछ उस माहौल को ऐसा बना देना, उन चीज़ों को ऐसा बना देना, उस टास्क को, कि वो आपको अपीलिंग लगने लग जाए। फिर आती है परफेक्शन। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते हैं वो हर चीज़ में बहुत परफेक्शन मांगते हैं। यानी कि अगर तुमने उठ के एक यूनिवर्सिटी का काम करना है, स्कूल का काम करना है, घर का या ऑफिस का काम करना है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें इतनी परफेक्शन चाहिए, उसमें इतना परफेक्ट चाहिए कि वो काम, कि अगर उसमें थोड़ी सी भी तुम्हें वो दिखती है ना, गुंजाइश दिखती है कि परफेक्ट नहीं होगा, तो तुम वापस बिस्तर में घुस के बैठ जाओगे या बैठ जाओगी। तो परफेक्शन जब जहन में आए तो याद रखें कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। बाशऊर और दाना लोग ये कहते हैं कि चीज़ों का कंसिस्टेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि उसमें परफेक्शन हो। जब चीज़ें कंसिस्टेंटली हमें काम कर रहे होते हैं, टास्क फुलफ़िल कर रहे होते हैं, तो परफेक्शन खुद ही आ जाती है। इसके बाद आते हैं हम डिस्ट्रैक्शन पे। अच्छा, जो तीसरा और चौथा पॉइंट है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन और फिलर टास्क, वो दोनों मुझे एक ही लगते हैं। फिलर टास्क जो होते हैं वो एक मेन टास्क, एक बिगर टास्क करने से पहले जो बीच में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम चुटकुलियाँ कहते हैं या चोंचले कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें बीच में आके डिस्टर्ब करती हैं और डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें कॉन्शियसली मेक श्योर होना है कि हमारा बड़ा वाला टास्क कौन सा है, हमें पहले वो फिल करना है, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो साथ होती ही रहेंगी। जनाब, अफ्रेड टू फेल, इसको हम एंजाइटी भी कह सकते हैं। किसी भी किस्म की एंजाइटी हमें प्रोक्रेस्टिनेट करती है, यानी कि एंजाइटी ये भी हो सकती है हमें कि कैसे मैं आपको समझाऊं, एंजाइटी ये भी हो सकती है कि पता नहीं ये काम पूरा होगा कि नहीं, पता नहीं मैं ये काम करने में फेलियर तो मुझे नहीं मिलेगा, मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊंगी, या ये काम मुझसे होगा नहीं, खाना बनाऊंगी तो अच्छा बनेगा नहीं, बॉस को ये चीज़ दिखाऊंगी तो बॉस को पसंद नहीं आएगी। वो जब चीज़ आपके जहन में आए कि अगर ये नहीं हुआ तो, बीइंग अफ्रेड टू फेल हमें प्रोक्रेस्टिनेट करती है, सुस्ती और काहली का शिकार बनाती है। इसमें बहुत अच्छा मुझे कोट याद आता है, हमेशा से मैं सबको बताती हूँ कि ओ माय डार्लिंग, व्हाट इफ़ यू फ्लाई, क्या होगा अगर तुम उड़ान भर लो। अगर तुम वो उड़ान भर लेते हो जिससे तुम्हें भरने में डर लगता है या जिसके बारे में तुम सोचते हो कि तुम नहीं भर सकोगे, तो कितना मज़ा आएगा, तुम हवाओं में उड़ रहे होगे। फिर आता है लो मूड। अपना मूड जो है वो काम करने से पहले जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करें या आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का आप शिकार हो, तो कोशिश करें कि आप अपना मूड किसी तरीके से लिफ्ट अप करें, ठीक है। फिर आती है आखिरी चंद पॉइंटर्स में से हाउ टू स्टार्ट। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उन्होंने शुरू कहाँ से करना है, तो जो शुरू करने वाला पॉइंट है ना, उस पर ज़रा फोकस करें। डोंट गेट अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो अपने एनवायरनमेंट से मैं कैसे जज्ड हो रहा हूँगा। दफ़ा करें, लोगों ने कभी खुश नहीं होना। And the last thing but not the least at all, I would like to tell you all, one step at a time.
जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो याद रखें कि एक दिन में या एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, उस एक काम पे फोकस करें. इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट. इफ़ यू वांट टू बुक योर थेरेपी सेशंस, अगर आप किसी भी किस्म की जहनी उलझन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या जहनी परेशानी का शिकार हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और जिसमें आप क्लियरली ये लिखें कि आपको थेरेपी सेशन बुक कराना है, क्योंकि हेलो हाय के जवाब मेरी टीम नहीं देती है. तो क्लियरली आप बताएं कि आपको थेरेपी सेशन बुक कराना है, डिटेल्स आपको वहाँ पे दे दी जाएंगी. और आप सबके लिए बहुत सारा प्यार. आई लव यू ऑल. अल्लाह हाफिज़.